हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। कैसे हो आप सब? आप लोगों को अब तक मैंने 8th स्टैंडर्ड तक के वीडियोस बनाए हुए थे आपके स्टडीज़ के लिए। आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है 9th क्लास के लिए। तो हम आज स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स 1 जो पार्ट है इसमें से हम फर्स्ट लेसन आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कि आप लोग 9th से अभी 8th से 9th में आ गए हो। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट लेसन, दैट इज़ सेट्स। तो सेट्स जब हम वर्ड सीखते हैं या सुनते हैं तो हमें क्या पता चलता है? सेट्स मतलब है जहाँ पर ग्रुप है न, कुछ चीज़ों का ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सेट। ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ ऐसे हम कहते हैं सेट ऑफ कोई कार्ड है या सेट ऑफ पेंसिल्स है। मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ़ोटोज़ का सेट है, तो ऐसे हम सेट कहते हैं। तो इंग्लिश आप लोगों ने हमने देखा है कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और कलेक्टिव नाउन्स में हम देखते हैं उसमें सारे जो वर्ड्स होते हैं वो एक कलेक्शन के होते हैं, इसलिए उसे कलेक्टिव नाउन्स भी हम लोग कहते हैं। जैसे बंच ऑफ की है या ग्रेप्स का अगर होता है उसे भी हम बंच कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये लेसन के बिगनिंग में फर्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 1 पे हमें इंट्रोडक्शन दिया है और इसमें ये पिक्चर्स दिए हैं जो आप लोगों ने आपके ग्रामर के बुक में देखे होंगे। जो 5th और 6th स्टैंडर्ड के ग्रामर के कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ पिक्चर ज़्यादा दिए जाते हैं और उसमें आप लोगों को ऐसे पिक्चर्स दिखाई देंगे। ये बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। फ्लावर का देखोगे आप, यहाँ पे सेट है मतलब उसे हम एक वर्ड से डिटरमाइन करते हैं, एक वर्ड से हम उसे डिनोट करते हैं, वो है बुके। तो फ्लावर का क्या होता है? जब फ्लावर का एक सेट होता है तो उसे एक पर्टिकुलर नेम दिया है, दैट इज़ बुके, बुके ऑफ फ्लावर। जब कीज़ हम देखते हैं एक साथ में है, सेट में है, तो वो क्या बन जाता है? बंच ऑफ की। बर्ड्स का हम कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। पाइल ऑफ नोटबुक्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो ऐसे हम अलग अलग वर्ड से उसे हम प्रेजेंट करते हैं कि हमें पता चलता है। जब बंच कहेंगे तो आप लोगों को याद आएगा कि बंच ऑफ की होता है या बंच ऑफ ग्रेप्स है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लाइन में यहाँ पर हमें पता चल रहा है जब कलेक्शन होता है किसी चीज़ का, दैट कलेक्शन इज़ कॉल्ड एज सेट। उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट रीड कर देती हूँ 1 लाइन में। वी यूज स्पेशल वर्ड्स फॉर द ईच ऑफ कलेक्शंस गिवन अबव। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट कलेक्शन। तो हमें दिख रहा है कि हम वहाँ पे देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है। ये भी एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर है, कलेक्शन ऑफ क्या है? कीज़ है, यहाँ पे बर्ड्स है। ओके, सो वी कॉल्ड द कलेक्शंस ऑफ सच ऑब्जेक्ट एज सेट। तो उसे मैथमेटिक्स में एक वर्ड दिया है, दैट इज कॉल्ड एज सेट। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन। द हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। इन बोथ द एग्जाम्पल्स, यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल बताया है, आप लोगों को समझना है कि जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, तो एक गांव के हैप्पी चिल्ड्रन और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन स्कूल या क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो इनमें से द बोथ एग्जाम्पल्स द वर्ड हैप्पी एंड ब्रिलियंट्स आर रिलेटिव टर्म्स। तो ये कैसे हैं? रिलेटिव टर्म्स में दिए हैं, जो ग्रामर का ही एक पार्ट है। बिकॉज the extract meanings of these words to be happy and to be brilliant differs from person to person। तो ये एक पर्सन से अलग हो सकता है, मतलब एक इंसान, एक गांव का इंसान जितना हैप्पी है उतना ही दूसरा हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंट है। ब्रिलियंट में आप देखोगे एक जितना ब्रिलियंट है उतना ही दूसरा हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पर एक जैसा जो है ब्रेन या ब्रिलियंसी एक दूसरे की एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए यहाँ पर देयरफॉर दीज कलेक्शंस आर नॉट सेट, तो इसे हम सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, देखो डिफरेंस आप लोगों को बहुत ही सिंपल एग्जांपल में दिया गया है कि इसे हम फिर सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो यह द डेज ऑफ द वीक क्या है? डेज है, तो वो सेट है। मंथ ऑफ द ईयर वो भी एक सेट है। द ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास सेट है? नो, इट्स नॉट अ सेट। द फर्स्ट टाइम काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स है ना, तो ये सेट आ जाता है। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में आप देखोगे तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए ये भी एक सेट नहीं बनेगा। एंड द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम,
तो प्लैनेट्स के जो नेम्स हैं हमें पता है, प्लूटो है या नेपच्यून या मार्स, जुपिटर, ये सब सेट प्लैनेट है, इसीलिए इसे हम एक सेट में ही लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि सेट का मीनिंग क्या होता है। जब ग्रुप है या कलेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेट। और जिसमें जब हम देखते हैं वो कैसे है, सिमिलर नहीं है, सबका अगर सिमिलर नहीं होता है उसमें डिफरेंसेस है। सो दैट डिफर, ये जो वर्ड दिया है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंसेस है ये हमें पता चलता है, एक जैसा नहीं होता है तो वो कलेक्शन नहीं है, दैट इज़ नॉट अ सेट। एक टाइप का वो कलेक्शन है, लेकिन वो कलेक्शन कैसा है, वो सेट हम उसे नहीं कहेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सेट के कुछ एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं। तो सेट अगर आप देखोगे तो सेट को हम कैपिटल लेटर से ही बताते हैं, जनरली हम उसके लिए कैपिटल लेटर लेते हैं। तो आप 8 से लेकर Z तक कोई भी कैपिटल लेटर उसके लिए ले सकते हो। सो इफ़ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन कलेक्शंस, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को आप लोग अंडरलाइन करके रखो ताकि आप लोगों को ये लिखने के लिए कभी भी एग्ज़ाम में जब हम लोग राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में या ट्रू फॉल्स में लिखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दी गई है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, A to Z तक आप लोग कैपिटल लेटर ले सकते हो सेट्स को दिखाने के लिए। देख, जनरली द नेम्स ऑफ द सेट इज़ गिवन यूजिंग द कैपिटल लेटर्स। तो जो सेट है वो कौन से लेटर से देते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। देन द नंबर्स और एलिमेंट्स, जो नंबर्स है एलिमेंट्स हम उसमें लेते हैं, उसको दिखाने के लिए हम क्या लेंगे, लेटर A to Z तक ले सकते हैं। ABCD, यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया है, मतलब ये आगे तक है। डॉटेड लाइन का कभी भी मीनिंग क्या होता है कि वो आगे तक होता है, कंटिन्यू। तो इफ़ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, अगर A जो है स्मॉल a, ये कैपिटल A के ग्रुप से, सेट से बिलोंग करता है, तो इसे हम जब प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, तो हाउ वी राइट दैट, राइट इट एज द A बिलोंग टू कैपिटल E। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू। तो आप यहाँ पे नीचे अंडरलाइन करके उसे लिख कर ले लो कि इसे कैसे रीड करना है, बिलोंग टू। एंड इफ़ A इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देन we write A is not belong to A. So small a is not belong to capital A. ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कुछ सेट्स के हमें एग्जांपल्स दिए हैं, तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। सो नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर हम लोग डिनोट करेंगे लेटर, कैपिटल लेटर N से। सो नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, वी रिमेंबर दैट लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा हुआ है 8th स्टैंडर्ड में। नेचुरल नंबर ऑलवेज बिगिन विथ नंबर 1। होल नंबर कभी भी स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। और उसके बाद इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये होते हैं इंटीजर। और रैशनल नंबर्स जो होते हैं उसमें हमारे अपॉन में नंबर्स आते हैं, ऊपर नीचे जो अपॉन में हम लिखते हैं वैसे आएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे तो नेचुरल नंबर 1 2 3, और यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया है बिकॉज ये इनफाइनाइट है, इसमें कोई भी एंड का, लास्ट का नंबर कौन सा है हमें पता नहीं है। सो n क्या है, ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के आगे हमने डॉटेड लाइन दिया है बिकॉज हमें यहाँ पर पता नहीं है कि ये जो नंबर्स है इसका लास्ट नंबर कौन सा है, वो इनफाइनाइट है, तो ये लास्ट नंबर हमें पता ही नहीं रहते हैं। बिकॉज हम लोग देखो 10 20,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ करते करते हम लोग आगे तक जाते हैं, तो हमें पता नहीं है कि लास्ट नंबर ये उसमें कौन सा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन देनी है। तो ये सेट बन गया है किसका, नेचुरल नंबर का। सो देयरफॉर दीज आर द सेट इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे होल नंबर दिया है W 0 1 2 3 4 5, तो 0 से ही स्टार्ट होता है और आगे आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 से आगे, तो डॉटेड लाइन देनी है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर। तो डिफरेंस देखो आपको, यहाँ पे 0 आ गया तो होल नंबर है, 1 से है तो नेचुरल नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग अगर कोई भी देखो, अभी आप 9th में हो, कोई भी अगर आप लोगों को पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, यू जस्ट ऑलवेज होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड। जब भी आप कुछ सिखाते हैं, वेदर यू आर नाउ
प्रेजेंटिंग दिस क्लास, मेरा क्लास आप अभी अटेंड कर रहे हो, तो मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ, नोट्स दे रही हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने इसको बताया बिलोंग टू है, तो आपको इमीडिएटली वो पेंसिल से अंडरलाइन करके वहाँ पे लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग अपना खुद का एक अवेयरनेस, आपको खुद को पता चलेगा कि इसे किस तरह से किया जाता है। तो ये बहुत ही कंपलसरी है 9th स्टैंडर्ड में, तो आप लोगों को ये अभी सीखना ही है। ठीक है बच्चों, अभी आप नेक्स्ट कर देखेंगे यहाँ पे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन पहले भी दी है, बिकॉज यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ये नंबर्स उसी तरह से बढ़ते हैं। -4, -5, -6, -7, -8, -1000, -10,000, मतलब यहाँ पर भी आगे कौन सा नंबर लास्ट है नेगेटिव में, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। और जो भी नेगेटिव है उसका अपोजिट पॉजिटिव नंबर ऑलवेज होता है, बराबर। ये भी हमने सीखा हुआ है। -3 का +3 ये क्या हो जाएगा, अपोजिट। -2 का +2 अपोजिट, सिर्फ 0 का अपोजिट नहीं आएगा, ठीक है। देन ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड एज सेट ऑफ इंटीजर्स। सो Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर हमें सिर्फ शॉर्ट में अभी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अभी ये जो सेट है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं। तो इसके लिए आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन करके रखो। ये देखो, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, अभी हम सीखेंगे मेथड ऑफ राइटिंग सेट। इसके 2 मेथड्स है, और वो कौन कौन से हैं, तो उसके 2 मेथड्स हैं, और वो कौन से हैं, तो लिस्टिंग मेथड, जिसको हम और एक नाम दिया है रोस्टर मेथड। कौन से हैं, लिस्टिंग मेथड, उसी को ही क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड। अभी न्यू वर्ड्स आप लोग सीखोगे, जैसे न्यू फ्रेंड्स बनते हैं तो उनके नाम आप लोग एक बार सुनोगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो फ्रेंड्स के साथ में आप कंटिन्यू टाइम स्पेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्रेंड्स के बारे में पूरा नाम तो क्या, उसका पूरा डिटेल आपको पता चलने लगता है, बराबर है। एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। तो ऐसे ही आप लोगों को अब नए नए यहाँ पर नेम्स आने वाले हैं, और वो नेम आप लोगों के साथ में बेस्ट कब बनेंगे, जब आप उनको बार बार देखोगे, उनसे बार बार मिलोगे, मतलब उनकी प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कंपलसरी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मेरा एक ही है स्लोगन, मैं मेरे बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, कभी भी प्रैक्टिस से ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करते हुए गलतियाँ होती है तो हम उसे सुधारते हैं, और फिर उसको और नेक्स्ट टाइम अच्छे से करते हैं, ठीक है। बिकॉज बिना गलती के, बिना मिस्टेक किए कोई भी काम पूरा होता है ऐसे नहीं है। किसी किसी का होता होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हमें समझने में टाइम लगता है, एंड वी हैव टू गिव दैट टाइम टू आवरसेल्फ। अपने आप को टाइम भी देना सीखो, ठीक है। मोबाइल तो यूज़ करते हैं, तब आप लोग बहुत टाइम देते हो ना खुद को, तो ऐसे ही अभी भी आप मोबाइल ही यूज़ कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, लेकिन स्टडी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम पास करते हो तब भी ध्यान रखना है कि हमें कितना टाइम कहाँ पर देना है। बिकॉज नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, और बहुत ही बच्चों को ऐसा प्रेशराइज़ किया जाता है, 9th स्टैंडर्ड बहुत ऐसे है, हार्ड है, कुछ नहीं है। ये सेट का जो लेसन है 9 का सबसे सिंपल और बेस्ट लेसन है, आप लोग बहुत एंजॉय करोगे ये, ठीक है बच्चे। चलो, अभी मैंने क्या बताया था, लिस्टिंग मेथड, उसे यही क्या करते हैं, हम कहते हैं दूसरे नाम से रोस्टर मेथड, और रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये 2 हमें याद रखने हैं नेम्स। तो अभी यहाँ पर मैं इसे एक्चुअली ये क्या है हम ये भी देखेंगे। सो इन दिस मेथड्स वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट निकालेंगे, कर्ल ब्रैकेट। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कर्ल ब्रैकेट, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कर्ल ब्रैकेट कैसे निकाला जाता है। ओके, ये देखो, अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ था वेलकम 9th क्लास में, आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर मेरा भी है। ओके, तो आप लोगों को कैसे लगा फर्स्ट लेक्चर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड तक तो मैंने आप लोगों के वीडियोस बनाए हैं। मैं सिखाती तो हूँ 9th के बच्चों को भी, लेकिन मैंने वीडियोस कभी बनाया नहीं था, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएंगे, आपका स्टडीज़ भी अच्छे से कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो अभी कर्ल ब्रैकेट कैसे निकालते हैं, ये देखो, इस तरह से हमें करना है। जैसे हम एस निकालते हैं ना, ऐसे एस की तरह करो, और यहाँ से टर्न लेकर, और इसे क्लोज करना है तो उल्टा साइड से करना है, ठीक है। तो आप लोग इसे जैसे लिखना स्टार्ट कर दोगे आप लोगों को इजीली आ जाएगा, या आप लोग इस तरह से बना लो,
और इसके ऊपर 2-4 बार ट्रेस करो, जैसे आप लोगों को जूनियर सीनियर में टीचर ने करवाया होगा। तो ऐसे करो। जब मैं मेरे बच्चों को, जूनियर के बच्चों को सिखाती हूँ क्लासेस में, तो मैं उन्हें तो अपने साथ में बिठाकर उनका हाथ पकड़ के मैं उन्हें प्रैक्टिस करवाती हूँ। लेकिन आपका तो अभी मैं वैसा नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए आप लोग इस तरह से लिख लो और कब ब्रैकेट को बनाओ। यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करना है और ये क्लोजिंग का ये भी आप लोगों को ऑपोजिट साइड से करना है, ठीक है। ओके, सो नाउ ये तो कर्व ब्रैकेट हमें रहना चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटर्न ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। तो एक बार ही लिखा जाता है, जैसे नंबर में आप देखोगे 1 2 3 में 1 1 एक ही बार लिखा हुआ है ग्रुप में, तो इसीलिए 1 टाइम ही लिखा जाता है। और हर बार एक नंबर या जो भी लेटर है जो भी आएगा आगे, उसे लिखने के बाद हमें कॉमा देना है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, कुछ भी आ सकता है, बिकॉज आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो जो रिमेंबर वर्ड दिया है, तो रिमेंबर वर्ड में REM, फिर से ई आया है ना, तो ई को रिपीट नहीं करना है। तो REMBR इतने ही वर्ड्स आएंगे, तो आर फिर से रिपीट नहीं होगा। तो आर से स्टार्ट हुआ था, आर फिर से आ रहा है, तो हमें सिर्फ 1 2 3 एंड 4 ये लेटर्स ही हमें लिखने हैं। इसीलिए कहा गया है राइट ओनली वंस, रिटर्न ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और कॉमा से हमें उसे सेपरेट करना है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट important but it is necessary to write all the elements of the set। और इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप लोगों को वो ऑर्डर में लिखना है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑड नंबर्स, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है ऑड नंबर लिखो 1 to 10 में, तो 1 to 10 में ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ऑड नंबर पता है ना आप लोगों को, जिसके ग्रुप्स नहीं बनते। जैसे 3 नंबर्स है, 3 लिया है तो 2 के ग्रुप्स बन गए, 1 ये सिंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया ऑड नंबर। अगर 5 लेते हैं तो देखो ये 2 ग्रुप बन गए। अच्छा, मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो आप, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, लेकिन ये थंब जो है वो अकेला है। दैट मीन्स 5 में, यहाँ पे दिखाती हूँ, 5 है तो ये 2 ग्रुप्स बन गए। ग्रुप्स कभी भी 2 के बनते हैं, तो ग्रुप बन गए। तो यहाँ पर ये 1 क्या है, सिंगल है, मतलब 5 क्या हो गया, 5 इज़ अ ऑड नंबर, ठीक है। 5 ऑड नंबर है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 1 to 10 के ऑड नंबर्स। तो कैसे लिखेंगे हम उसे, तो हम ऐसे समझते हैं कि एक सेट है, उसको नेम देते हैं कैपिटल लेटर ए से, इज इक्वल टू, तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ऑड नंबर लिखने के लिए। सो वी विल राइट दैट 1 से लेके स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ पे 3 5 7 9 तक आएगा, बिकॉज 10 के बाद 11 है। 11 क्या होगा, वो 10 से बिगर है, इसलिए उसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑर्डर में लिख दिया है, ओके। लेकिन अगर आप लोगों को ऑर्डर में आपने नहीं लिखा है, आप लिखोगे 5 7 3 9, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन सेट में जो हमें पूछा गया है, दोज ऑल नंबर्स शुड बी देयर, द नंबर शुड बी देयर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट ऑल द ऑड नंबर्स इन द करेक्ट फॉर्म, ठीक है। ओके, देन इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस, देन इट इज़ कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट्स ओनली वंस। जैसे यहाँ पर रिमेंबर का मैंने एग्जांपल दिखाया आप लोगों को, पहले ही बताया था, तो इसे हमें रिपीट नहीं करना है, 1 टाइम ही उसे हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये कौन सा मेथड हो गया है, ये जो हम फॉर्म में लिखते हैं, सेट बनाकर लिखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे रूल मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, इसका पूरा टोटल इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को करवाऊँगी। तो वीडियो नेक्स्ट ज़रूर देखो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बाय टिल देन।